ओम नमः परमात्मने। मैं आचार्य हरिहृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ हम लोग को मांडुक्य उपनिषद का ज्ञान दे रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तम जाग्रदादिमयम तथा ओंकारैक सुसंवेद्यम यत्पदम तन्नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मांडुक्योपनिषद के विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मांडुक्योपनिषद में ओंकार के जो ये त्रिवर्ण हैं आ उ मा, इनका चतुष्पाद ब्रह्म के जो वैश्वानर तेजस प्राज्ञ और तुरीय का स्वरूप है, उनका क्या कैसे संबंध है उस पर हम लोगों ने विचार किया था, जिसमें आ का संबंध वैश्वानर से, उ का तेजस से और माँ का प्राज्ञ से संबंध बतलाया गया था। आज हम लोग ये जो तीनों मात्राएं हैं आ उ मा, इनका साधारण स्वरूप नहीं है, अपितु इनकी विश्वरूपता है। और वह विश्वरूपता कैसी है, इस पर कारिका है इस मांडुक्य उपनिषद में। विश्वस्यात्व विवक्षायामादि सामान्यमुत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यादाप्ति सामान्यमेव च। अर्थात जिस समय विश्व का अत्व अर्थात आकार मात्रत्व बतलाना आवश्यक होता है, तो उस समय वह विश्व का स्वरूप आकार मात्र रहता है, ऐसा जानना चाहिए। यानी उसकी जो है प्राथमिकत्व अवस्था की समानता उसकी स्पष्ट होती है। और इसलिए उसका जो स्वरूप है वो व्याप्ति रूप में उसकी समानता स्पष्ट होती है। इस कारिका की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, विश्वस्य आत्वम अकार मात्रत्वम यदा विवक्षते तदादित्व सामान्य मुक्त न्यायेन उत्कटम उद्भूतम दृश्यते इत्यर्थ। अर्थात विश्व के जिस समय विश्व का अत्व अर्थात आकार मात्रता बतलाना ही इष्ट होता है, वही हमको विवक्षित रहता है, वही हम कहना चाहते हैं। तो उस समय उस विश्व का जो आदित्व सामान्य है, आदित्व का तात्पर्य ये भी कह सकते हैं उसका प्राथमिकत्व, उसकी प्रथमावस्था का जो स्वरूप है, उस समानता का उत्कट स्वरूप दिखलाई पड़ता है, अर्थात उद्भूत रूप दिखलाई पड़ता है। उत्कटम नाम उद्भूतम, उसका उद्भूत का अर्थ होता है ये प्रकट रूप उसका दिखलाई पड़ता है।
अत्वविवक्षायाम इत्यस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्तौ इति विश्वस्य आकार मात्रत्वम यदा संप्रतिपद्यते इत्यर्थः। ये आचार्य शंकर उसकी कारिका की व्याख्या में कहते हैं। अर्थात अत्व की विवक्षा में यह जो व्याख्यान आकार मात्रत्व का होता है उसका तात्पर्य ही है कि मात्रा की संप्रतिपत्ति में अर्थात ज्ञान में विश्व का जो आकार मात्रत्व जो है वह जब वह उस रूप में प्रतिपन्न होता है, संपन्न होता है, ज्ञात होता है, तो उसकी आप्ति सामान्य ही प्रकट होती है। ये उसका स्वरूप। और उसी बात को आगे कहते हुए कारिकाकार कहते हैं तैजसस्योत्व विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वम तथा विधम। जैसे भी बतलाया गया कि वैश्वानर का संबंध आकार से है और तेजस का संबंध उकार से है। तो जो वैश्वानर है वो आकार स्वरूप में, आकार मात्रा स्वरूप में है और तेजस जो है वो उकार मात्रा स्वरूप में है। इसलिए यहाँ पर कहा तेजसस्य उत्व विज्ञाने उत्कर्षः स्फुटम दृश्यते। तेजस का जो है उत्व विज्ञाने अर्थात उत्व का ज्ञान होने पर तो तेजस का जो उकार मात्रा स्वरूप है ऐसा जब हम जान लेते हैं तो उसका जो उत्कर्ष है, उसका जो उत्कृष्टता है स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। और मात्रा संप्रतिपत्तौ तथा विधम उभयत्वम स्यात् अर्थात उसका जो मात्रा स्वरूप है उकार का तेजस के साथ तो उस समय उसका उभयत्व अर्थात आकार रूप और तेजस रूप दोनों का उभयत्व दिखलाई पड़ता है। इसी की व्याख्या में आचार्य शंकर भी कहते हैं तेजसस्य उत्व विज्ञाने उकारत्व विवक्षायाम उत्कर्षः स्फुटम दृश्यते। अर्थात तेजस के उत्व विज्ञान में उकारत्व की जब विवक्षा हम करते हैं तो उसका जो उत्कर्ष है, उसका जो विशिष्ट स्वरूप है स्पष्टतया प्रतिभासित होता है। और इन दोनों का जो उभयत्व है तेजस का और उकार का वो भी पहले के ही समान में जैसे और अन्यत्र होता है वैसे ही स्पष्टतया प्रतीत होता है। तो इस तरह से तेजस और उकार के विषय में बतलाया गया। ऐसे ही मकार और प्राज्ञ के विषय में बतलाते हैं। मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ तो लय सामान्य में बचा। प्राज्ञ का मकार भाव में मान सामान्यम उत्कटम कहा। प्राज्ञ की मकार रूपता में अर्थात प्राज्ञ जो उसका जो मकार मात्रा स्वरूप है ऐसा जानने पर उसका जो मान करने की समानता, मान करने के तात्पर्य क्या है, प्रमाण की समानता, उसके तद्रूप में उनका दोनों की जो समता है वो स्पष्ट होती है। और मात्रा का जब ज्ञान हो जाता है, मात्रा संप्रतिपत्तौ तो जो लय स्थान की जो स्थिति है उसकी भी समानता का ज्ञान हमें हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि मकारत्व में जो प्राज्ञ का जो है वो मिति लय अर्थात जो उसका मान और लय है उसकी समानता स्पष्ट रूप से जो दिखाई पड़ती है वही उसका
उत्कृष्ट सामान्य की एक स्वरूप स्थिति है। आगे का जो ओंकार की उपासना का प्रभाव क्या होता है, क्यों ओंकार की उपासना करनी चाहिए, इसका बड़ा सुंदर दिग्दर्शन इस कारिका में प्राप्त होता है। त्रिषु धामसु यस्तुल्यम सामान्यम वेत्ति निश्चितः सपूज्य सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनि। वह महामुनि संपूर्ण प्राणियों का पूज्य होता है। कौन होता है? जो ये तीन धाम हैं, तीन स्थान हैं, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, और इन्हीं के तुल्यता में जो ओम की ये तीन मात्राएं हैं, आ उ मा, तो तीन इन धामों से जो तुल्यता बतलाई गई है, वैश्वानर की आकार से, तेजस की उकार से और प्राज्ञ की मकार से, ये जो तुल्यता बतलाई गई है, इस तुल्यता अथवा जो समानता है उसको जो निश्चितः वेत्ति, निश्चय पूर्वक अर्थात अत्यंत जिज्ञासु भाव से, श्रद्धा भाव से उसको अच्छी तरह से जानता है। सह महामुनि, वैसा जो महामुनि है, अत्यंत श्रेष्ठ साधक, विचारक, विद्वान, सर्वभूतानां पूज्य, संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के प्राणियों से वह पूज्य होता है, और वन्द्यश्च, सबका वंदनीय भी होता है। इसी की स्पष्ट व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं अपने भाष्य में, यथा उक्त स्थानत्रये यह तुल्यम उक्तम सामान्यम व इत्येवं एव एतत् वेत्ति सह निश्चितः स यह सह पूज्य वन्द्यश्च ब्रह्मविद् लोके भवति। अर्थात वैश्वानर और आकार की, तेजस और उकार की, प्राज्ञ और मकार की जो तुल्यता अथवा समानता कही गई है, उसको जो निश्चय रूप से जो जानता है, ऐसा जो ब्रह्मविद् वरिष्ठ महामुनि है, संपूर्ण ब्रह्मांड का वो पूज्य होता है, वंदनीय होता है। तो इस प्रकार ओंकार की उपासना का क्या प्रभाव होता है, इसके विषय में भी चर्चा की गई। तो इस प्रकार गुरु जी ने ओम के ध्यान से या ओम के लाभ क्या हैं, उसके संदर्भ में शंकराचार्य जी के वचन बताए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।